हेलो साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पर कोई ना कोई वैकेंसी अब लेकर आपके सामने आते हैं, आपको अपडेट करते हैं। तो उसी क्रम में आज की वैकेंसी होने वाली है, आज की ये वीडियो होने वाली है। तो इसलिए चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बहुत पहले ही आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया था कि SPCL के अंदर वैकेंसी आई हुई है। जैसे ही नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हुआ, हमने तुरंत अपने टेलीग्राम पे अपना ये जो HPCL वाला नोटिफिकेशन था वो अपडेट कर दिया है। और सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर HPCL की इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यार टेलीग्राम से जुड़ जाया करो, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त टाइम नहीं होता, लेकिन PDF मैं बहुत पहले ही अपडेट कर देता हूँ। तो PDF के माध्यम से जितने भी लोग टेलीग्राम से जुड़े होते हैं उन्हें उस वैकेंसी के बारे में पता चल जाता है। तो देखिए, आज की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज की जो वैकेंसी है वो HPCL की तरफ से निकाली गई है और मल्टीपल पोस्ट हैं, कई सारी पोस्ट हैं। और डिग्री और डिप्लोमा वाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके लिए फ्रेशर वालों के लिए भी वैकेंसी दिखेगी, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी वैकेंसी दिखेगी, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, डिग्री डिप्लोमा वाले एलिजिबल होंगे, वो चीज़ हमने मेंशन कर दी है। चलिए नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो ये रहा हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको लगभग 318 सब्सक्राइबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि जुड़ने का फ़ायदा आपको ये है कि जैसे ही वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन अपडेट होता है, उस नोटिफिकेशन को हम तुरंत अपडेट कर देते हैं। उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है तो टाइम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट करता हूँ। देखिए, बात करें HPCL की, तो देखो आपको यहाँ पे PDF दिख जाएगी। तो चलिए इस PDF को ओपन करते हैं। तो PDF को हमने ओपन कर ली है, PDF हमारी ओपन हो रही है। और इस PDF में देखिए यार, PDF थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसे कवर करूँगा। 65 पेज की ये PDF है, तो 65 पेज को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी ये वैकेंसी है ये ऑफिसर लेवल की है। और इसके आगे नीचे चलें तो आपकी देखिए, नीचे जाने के बाद आपकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट हो जाती हैं। जैसे कि 1 जून से आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो गया है और 30 जून तक चलने वाला है। मतलब टोटल इन्होंने 30 दिन का टाइम दिया। 30 दिन यानी 1 महीने के अंदर आप इस वैकेंसी को, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, ठीक है। और बाकी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके लिए ये जो एप्लीकेशन वाला टैब है वो 15 जुलाई को ओपन होगा, ठीक है। और ये आपकी देखिए वैकेंसी है, तमाम तरह की वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये आपको यहाँ पे देखिए, हालांकि ग्रेजुएशन लिखा है, लेकिन फिर भी मिनिमम 3 ईयर का जनरल डिप्लोमा होता है। तो हो सकता है बाई मिस्टेक ये ग्रेजुएशन लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो डिप्लोमा वाले के लिए देखिए जो वैकेंसी है वो 10 पोस्ट है। फिर यहाँ पे सिविल वालों के लिए 50 पोस्ट है। फिर मैकेनिकल वालों के लिए 15 पोस्ट है। फिर आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल वाले के लिए 19 पोस्ट है। तो ऐसे ही नीचे देखते जाएंगे तो देखो यार, यहाँ पे जैसे ही सैलरी आपकी बढ़ी, मतलब कि आप देखिए यहाँ पर 30,000 तक चल रहा था मैटर। 30,000 के बाद फिर आपका जो वैकेंसी, जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है वो 50,000 तक पहुँच जाता है। और यहाँ से आपका ग्रेजुएशन वालों की वैकेंसी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैकेनिकल की 98 है, इलेक्ट्रिकल की 35 है, और अगर नीचे जाएँ तो सिविल वालों की 25 है, ठीक है। तो फिलहाल ये PDF बहुत लंबी है, इसमें पोस्ट भी बहुत सारी हैं। जैसे केमिकल की 26 है, ये तमाम तरह की बहुत सारी पोस्ट हैं। अगर आप देखें तो यहाँ तक आपको ये पोस्ट ही देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये PDF हमने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो टेलीग्राम से जाकर आप सिंपली डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और जो चीज़ें इसमें दी गई हैं वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है उसमें एलाइड ब्रांचेस भी होती हैं। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से और ब्रांच आएंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वही उसी हिसाब से आप इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी नीचे अगर चलें तो नीचे चलने के बाद वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा होगा, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शन और ये फिर एक्सपीरियंस, यही सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सिंपली PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी पोस्ट निकली हैं और सबके एक्सपीरियंस को बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और बचेंगी वो सारी की सारी चीज़ें हम ज़रूर कवर करेंगे। तो ये तो अभी आपका वही चल रहा है कि एक्सपीरियंस और ये तमाम तरह की चीज़ें, ठीक है।
और फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बताएं तो यार देखो, फ़ीस स्ट्रक्चर जनरल ओबीसी वाले हैं, और सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में जितने लोग आते हैं, तो जनरल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी वालों के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 1000 रखी गई है, ठीक है। और बाकी 18% की आपकी जीएसटी हो जाती है, तो 1180 रखी गई है। हालांकि इस पीडीएफ में मेंशन किया गया है, मैंने इस पीडीएफ को पढ़ा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर सीटीसी के बारे में बात करें तो सीटीसी आपको यहाँ पे दे दी गई है कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीटीसी आपकी बनेगी। जैसे कि 30,000 से अगर सैलरी स्टार्ट हो रही है तो 1063 की आपकी सीटीसी बन जाएगी, जो कि लाख में है, ठीक है। उसी प्रकार ये तमाम तरह की आपकी सीटीसी दी गई है, तो सीटीसी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो सेलेक्ट हो जाने के बाद देखो यहाँ पे कुछ बॉन्ड भी रखा गया है, जैसे कि जनरल वालों के लिए 3 लाख का बॉन्ड है, और बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी या फिर SC ST कैंडिडेट के लिए 50,000 का बॉन्ड। इसका मतलब ये होता है कि जब आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो ज्वाइनिंग लेने के बाद 3 साल के पहले अगर आप 3 साल सर्विस देने से पहले आप अगर उस कंपनी को छोड़ रहे हैं, HPCL को छोड़ रहे हैं, तो आपको उतना जुर्माना के तौर पे कंपनी को पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड का मतलब है। और बाकी नीचे जाना तो देखो यार यहाँ पे कुछ मेडिकल क्राइटेरिया, तो ये तो लास्ट में आपकी जो जब आपका सिलेक्शन होगा तभी आपको ये मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपकी कैटेगरी वाइज देखिए, ये जो टेबल है ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को शो करता है, तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस में सूटेबल होते हैं। बाकी इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो उम्मीद है आज की जो वैकेंसी थी, ये जो वीडियो थी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखो यार, बात कर रहे थे तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे बता देते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि जनरल ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस तो 1000 है, लेकिन 18% की जब जीएसटी उसमें चाँप देंगे तो 180 रुपये वो भी देना पड़ेगा। मतलब कि टोटल ओवरऑल देखें तो आपको यहाँ पे 1180 रुपये देखने को मिल जाएंगे। तो यार देखो, फ़ीस तो ज़्यादा है लेकिन वैकेंसी भी अच्छी खासी है। और 30 जून से पहले आपको अपना फॉर्म ये जो है ये फिलअप करके ख़त्म कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वैकेंसी थी ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी, और ऐसी तमाम तरह की वीडियो नोटिफिकेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।